Assalamu alaikum, dear students. Welcome to Shah Group Educational Channel. This is Alisha Haider Naqvi, your English teacher. Today we are going to read out chapter My Bank Account. It's a fourth chapter in your syllabus books. Let's start. Introduction. Stephen Leacock is one of the famous Canadian humorists of modern times. He has written a number of witty and humorous articles. My Bank Account is an amusing short story which expresses the effect of confused state. So in this paragraph, we have got one MCQs that Stephen Leacock is one of the most Canadian humorists. ह्यूमरिस्ट राइटर थे, वो मजाहिया तहरीर लिखते थे. एंड वन थिंग विच हैज नॉट बीन मेंशन हियर इज दैट ही वाज अ यूनिवर्सिटी टीचर. ओके, ये आपका एमसीक्यूज है कि आपसे पूछा जाएगा कि स्टीफन लीकॉक बाय पेशा क्या थे, तो आप बोलेंगे कि वो एक यूनिवर्सिटी टीचर थे. अच्छा, डेफिनेटली वो ह्यूमरिस्ट राइटर थे, ह्यूमरिस्ट आर्टिकल्स लिखते थे, तो उनकी तहरीर में मजा का थोड़ा सा तंज हो, मजा होगा, थोड़ा सा तंज होगा. तो हम आगे पढ़ते हैं कि माई बैंक अकाउंट में क्या ऐसा है या नहीं है. समरी कहते हैं. अच्छा, एक होता है फोबिया, किसी को पानी से डर लगता है, किसी को आग से डर लगता है, और जब उन चीजों से फेस करते हैं तो वो इररिस्पॉन्सिबल फूल बन जाते हैं. स्टीफन लीकॉक को एक फोबिया था बैंक का. whenever he goes to bank he becomes irresponsible fool, और जब वो irresponsible fool बन जाते हैं तो वो ऐसी हरकतें करने लगते हैं जो कि बहुत ज्यादा मानी खेज होती हैं. किसी वजूहत की वजह से स्टीफन लीकॉक को बैंक जाना पड़ा और उन्होंने वहां ऐसी हरकतें करी जो आपको भी हंसाएंगी और मजा भी आएगा पढ़ने में. देखते हैं क्या होता है. द ऑथर वॉज ऑफरेड ऑफ बैंक्स. जैसा कि मैंने कहा आपको, बैंक से वो खौफजदा थे. He used to find himself in miserable state whenever he was supposed to do some business in a bank. और जब भी बैंक में उनको कोई काम पड़ता था तो वो मिजरेबल स्टेट पड़ जाती थी, उनको थोड़ी सी बेवकूफ हो जाते थे, घबरा जाते थे, परेशान होते थे. वंस ही हैड एन इंक्रीमेंट ऑफ $50 in his salary, it was unfortunate that he decided to open an account in a bank. Of course, Stephen Leacock did know that he used to be confused in the bank, so always he would avoid going to the bank. पर उनकी सैलरी $50 बढ़ गई थी, जिसकी वजह से उनको बैंक में अकाउंट खोलने जाना पड़ा. तो आपसे पूछा जाएगा कि स्टीफन लीकॉक की सैलरी कितनी बढ़ी थी, तो आप बोलेंगे $50. ये आपका एमसीक्यूज है. इन मदारों से आपसे ये बात पूछी जाएगी एमसीक्यूज में कि क्या इंक्रीमेंट लगा था स्टीफन लीकॉक का, तो आप $50 को क्लिक करेंगे. आगे बढ़ते हैं. समरी हो गई. अब तक हमें ये पता चला है कि इसके राइटर जो हैं स्टीफन लीकॉक हैं, ये भी आपका एमसीक्यूज है. वो ह्यूमरिस्ट राइटर थे, मजाहिया तहरीर लिखते थे, ये भी आपका एमसीक्यूज है. अच्छा, वो एक यूनिवर्सिटी टीचर थे, ये भी आपका एक एमसीक्यूज है. अच्छा, वो बैंक जाने से खौफजदा थे, ये अपने जहन में रखिएगा. और लेकिन उनको बैंक जाना पड़ा, क्यों? क्योंकि उनकी $50 सैलरी बढ़ी थी. अब स्टीफन लीकॉक जा रहे हैं बैंक, तो देखें क्या होता है. अच्छा भाई, देखें कहता है, as soon as he entered he became spellbound and flabbergasted in that confounded state of mind. He decided to have an urgent meeting with the manager in privacy. His mysterious behavior, miserable state, and idiotic way of conversations made the manager believe that he was a detective who had come to tell him some terrible secret. जब वो बैंक में दाखिल हुए तो उन्होंने अकाउंटेंट से कहा, क्या मैं मैनेजर से अकेले में मिल सकता हूँ. ये उनका मिस्ट्रियस बिहेवियर, मिजरेबल स्टेटमेंट जो है, वो मैनेजर को ये सोचने पे मजबूर कर देती है कि ये कोई डिटेक्टिव है. यानी कि स्टीफन लीकॉक को क्या समझा जाता है? डिटेक्टिव, पिंकन टून्स डिटेक्टिव. क्लियर? पिंकन टून्स डिटेक्टिव समझा जाता है. आपका एमसीक्यू उसमें सिर्फ डिटेक्टिव नहीं आएगा, पिंकन टून्स डिटेक्टिव आएगा. मैनेजर उनको क्या समझता है पहली नजर में? कि ये कोई डिटेक्टिव है जो बैंक में उसको बहुत अपना कोई बहुत टेरेबल सीक्रेट बताने के लिए आए हैं. तो वो उनको प्राइवेट रूम में ले जाते हैं.
अच्छा, ये भी एमसीक्यूज है। मैनेजर टुक द ऑथर इनटू डैश। तो आपके पास ऑप्शन आएंगे कि प्राइवेट रूम में ले गया वो, हॉल में ले गया, कहाँ ले गया, तो आप किसको क्लिक करेंगे? प्राइवेट रूम को। बहरहाल जब वो बोलते हैं कि मैं मैनेजर से अकेले में मिलना चाहता हूँ, अकाउंटेंट मैनेजर को बुला के ले आते हैं, मैनेजर बोलते हैं, मैनेजर उनका अपना मिस्ट्रियस बिहेवियर देख के उनको डिटेक्टिव समझते हैं। कौन सा डिटेक्टिव समझते हैं? पिक एंड चूज डिटेक्टिव समझते हैं, और वो उनको प्राइवेट रूम में ले जाते हैं। अब जब वो प्राइवेट रूम में जाते हैं तो स्टीफन लीकॉक खुल के आते हैं, कहते हैं, बट व्हेन द ऑथर डिसाइडेड disclose that he intend to deposit all his money in the bank, the manager took him to be a millionaire when he further revealed that reality that all his money comprised of $56 in all. अच्छा, अब जब वो प्राइवेट रूम में जाते हैं तो और बेवकूफी करते हैं। वो मैनेजर से कहते हैं कि मैं डिटेक्टिव नहीं हूं, मैं अपनी सारा पैसा इस बैंक में रखना चाहता हूँ, ऑल माई मनी। जब वो इनका ये सेंटेंस सुनता है ना मैनेजर कि ऑल माई मनी, तो अब वो इनको बहुत बड़ा मिलीनियर समझ रहा होता है कि वो ये शायद बहुत अमीर है। ये भी आपका एमसीक्यूज है कि पहली मुलाकात में मैनेजर क्या समझा कि वो एक डिटेक्टिव है। जब वो प्राइवेट रूम में गए, जब उन्होंने बोला कि मैं अपना सारा पैसा यहाँ रखना चाहता हूँ, तो मैनेजर उनको एक बहुत अमीर आदमी समझा। लेकिन फर्दर जब वो डिस्क्लोज करते हैं कि मैं $56 से अकाउंट खुलवाना चाहता हूँ, डेफिनेटली अब मैनेजर का रिएक्शन थोड़ा सा एग्रेसिव होगा। अच्छा, लेकिन यहाँ पे एक आपका एमसीक्यू से $56 आपसे पूछा जाएगा कि ऑथर कितने डॉलर से अपना अकाउंट खुलवाना चाहते थे। वो आपको ऑप्शन देगा $50, $56, $59 या वट एवर $60। तो यहाँ पे थोड़ी सी कंफ्यूजन हो सकती है कि 50 और 56 में आप कंफ्यूज नहीं होइएगा। $50 उसकी सैलरी बढ़ी थी। अगर सैलरी बढ़ने का पूछा जाए तो आप $50 को क्लिक करेंगे, और अगर ये पूछा जाए कि ऑथर ने कितने से अकाउंट खोला था तो आप $56 को क्लिक करेंगे। खैर, अब मैनेजर को पता चल गया कि ये एक बेवकूफ आदमी है जो सिर्फ $56 से अकाउंट खोलना चाहता है, तो उसका एटीट्यूड थोड़ा चेंज हुआ। देखते हैं। इट वॉज क्रिस्टल क्लियर टू द मैनेजर दैट ही वॉज अ फूल हु वॉज अनअवेयर ऑफ द प्रोसीजर टू ओपन एन अकाउंट। द पोलाइटनेस ऑफ द मैनेजर इन्वोपोर्टेड इन थिन ईयर क्लियर। जब उसको पता चला कि ये एक बेवकूफ आदमी है, तो उसकी पोलाइटनेस गायब हो गई और वो खड़ा हुआ। ही आस्क्ड हिम टू लीव हिज रूम एंड गो टू द कंसर्न क्लर्क। वो खड़ा हुआ और उसने बोला कि जाएं आप कंसर्न क्लर्क से मिलें, दिस इज नॉट माई बिजनेस। स्टीफन लीकॉक बाहर आ गए। अब देखिए क्या होता है। तो यहाँ पे 3 एमसीक्यूज मैं आपको बता चुका हूँ मैनेजर से रिलेटिव रेलिवेंट के। वो उसको पिंक एंड टूज डिटेक्टिव समझा, दूसरा मिलेनियर समझा, तीसरा यह आएगा कि इस $56 से अपना स्टीफन लीकॉक जो है यानी कि ऑथर अपना अकाउंट खुलवाना चाहते थे। अब मैनेजर का एटीट्यूड बिल्कुल चेंज हो गया, बिकॉज मैनेजर हैज कम टू नो दैट ही इज अ फूल पर्सन एंड ही डजंट नो हाउ टू ओपन एन अकाउंट इन द बैंक, सो स्टूड अप एंड सेड टू हिम टू लीव द रूम। नाउ स्टीफन लीकॉक बाहर आए और कंसर्न बंदे से मिलेंगे। देखते हैं क्या होता है। कहता है, आफ्टर परफॉर्मिंग सम फुलिश एक्ट्स he was ultimately able to open an account। अच्छा, यहाँ पे बाय मिस्टेकन ही लिखा हुआ है, शी लिखा हुआ है, लेकिन ही ओके। तो जब तुमने बहुत सारी बेवकूफाना हरकतें कर ली, तो वो अकाउंट खोलने के काबिल हो गए। देखते हैं। इट वॉज एन आयरनी ऑफ फैक्ट दैट ही गॉट अ सिली आइडिया टू ड्रॉ $6 फॉर डेली यूज। जब उन्होंने अपने अकाउंट में $56 रखवा दिए, तो उन्होंने फौरन क्लर्क से कहा कि मुझे चेक बुक दें, मुझे कुछ पैसे ड्रॉ करने हैं। अच्छा, स्टीफन लीकॉक वांटेड टू ड्रॉ $6 फॉर डेली यूज। तो $6 रोजाना के इस्तेमाल के लिए निकलवाना चाहते थे। ध्यान में रखिएगा, ही वांटेड टू ड्रॉ $6। ये भी आपका एमसीक्यू है। आपसे पूछा जाएगा कि ऑथर कितने डॉलर डेली यूज के लिए निकालना चाहते थे, तो आप
किसको क्लिक करेंगे, $6 को। यहां तक बात समझ में आ गई कि जब उनके अकाउंट में $56 डल गए तो उन्होंने क्लर्क से कहा कि मुझे चेक बुक दें, मैं कुछ पैसे निकलवाना चाहता हूँ। ही वॉन्टेड टू ड्रॉ $6। आगे देखें क्या होता है, लेकिन वो घबराए हुए थे, एज आई हैव टोल्ड यू। अ चेक वाज हैंडेड ओवर टू हिम बाय दैट टाइम, उनके हवाले चेक कर दिएगा। द हॉरेबल एक्सपोजर्स ऑफ मैनेजर and his terrifying involvement of the banks had shuddered his all nervous clear। मैनेजर के रवैये ने और बैंक के इन्वॉल्वमेंट ने उनको बुरी तरह नर्वस कर दिया था। सो ही hurriedly hurriedly wrote something on the check and pushed it towards the cashier. Everybody in the bank was wonderstruck to see that he had written $56 on the check instead of 6। बैंक के एनवायरमेंट ने, मैनेजर के एटीट्यूड ने उनको बहुत बुरी तरह कंफ्यूज कर दिया था, स्टीफन लीकॉक को। तो उन्होंने जल्दी से चेक पे कुछ लिखा और कैशियर के हवाले कर दिया। जब कैशियर ने देखा तो वो हैरान रह गया, क्योंकि चेक पर $6 के बजाय $56 लिखे हुए थे। उन्होंने $56 जमा कराए थे और 2 मिनट बाद ही वो 56 ड्रॉ करना चाहते थे। तो आपसे ये भी पूछा जाएगा कि ऑथर हैज रिटर्न $डैश इंस्टेड ऑफ $डैश ऑन द चेक। क्लियर? तो ये आपके 2 एमसीक्यूज ब्लैंक साथ आएंगे। ऑथर हैज रिटर्न $डैश इंस्टेड ऑफ $डैश ऑन द चेक। तो आप क्लिक करेंगे $6 और इंस्टेड ऑफ $56। ऑथर ने $6 के बजाय $56 लिख दिए थे। ये भी आपका एमसीक्यू है। लेट्स सी क्या हुआ। उन्होंने $56 लिख दिए, सारे हैरान रह गए। After exchanging some foolish words with the clerk, he took his money back and got his account closed. क्लर्क ने पूछा, क्या आप सारे अपने पैसे निकलवाना चाहते हैं? वो इतने घबरा गए थे, उन्होंने बोला हाँ मैं अपने सारे पैसे निकलवाना चाहता हूँ। उन्होंने अपने सारे पैसे निकलवाए और अपना अकाउंट क्लोज कर दिया। Having enough of disturbing experience, he hurriedly rushed out of the bank. Since then, the author prefers to keep his saving in a sock in the form of the silver dollars। उस वक्त से वो अपने पैसे कहाँ जमा करते हैं? सिल्वर सक डॉलर में। लेट्स सी। The author salary had been raised to $डैश in a month my bank account. As I told you, $50 बढ़ी थी। तो इसका जवाब है $30, $40, $50 और $60। तो जवाब है $50। Let's see. The author wrote $डैश instead of $डैश on the check in my bank account. तो डेफिनेटली आपके पास देखिए ऑप्शन है ए 56 और 6 नो, 6 and 56, 65 and 6, 5 and 66। अच्छा, यहाँ पे अक्सर बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं। आप ये देखें, ऑथर रोड $डैश इंस्टेड ऑफ, तो $56 नहीं कीजिएगा, $6 इंस्टेड ऑफ $56। तो ऑप्शन बी हमारा बिल्कुल सही है। गॉट इट? आगे बढ़ते हैं। अच्छा, सो इन चीजों को याद रखिएगा बेटा, जो मैंने आपको बताएंगे ये हमारे एमसीक्यूज हैं। क्लियर? जो मैंने आपको बताया ये मैन एमसीक्यूज हैं, इसके अलावा भी थोड़े से एमसीक्यूज हैं। इफ यू जस्ट गो फर्दर in detail this chapter, you will come to know those MCQs. In the last, I would like to say thank you for watching and request you all people that subscribe our channel and press bell icon as well. Thank you so much.